में बैठ के मज़ा आए, उसको अच्छा लगे। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिससे बनते तो हो सकता है बच्चे आ जा रहे हैं, तो बच्चे को वैसी डिस्ट्रैक्शन ना हो। टीवी के साथ ना हो ताकि अगर कोई टीवी देख रहा है, तो बच्चे का ध्यान बार-बार उसकी तरफ जाए। तो ये 1-2 चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन सबसे पहले हमारा पॉइंट यही है कि आपने घर में एक जगह फिक्स कर देनी है, जहाँ पे रोज़ आप बच्चे को पढ़ाया करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज़ योरसेल्फ। ये भी पिछले पॉइंट से काफ़ी मिलता-जुलता है। बहुत ज़रूरी है कि अब क्योंकि तकरीबन 1 महीना है, 1 से 2 महीने जिसमें आपने घर पे अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि इस लंबे टाइम के लिए आप अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज़ करें, कि आपने बच्चे को पढ़ाना क्या है, किस तरह से पढ़ाना है। आप लोग ये कर सकते हैं कि हफ़्ते में 1 दिन सिर्फ़ अपने लिए फ़िक्स कर लें कि मैंने इस पूरे हफ़्ते का प्लान बनाना है, कि मैंने बच्चे को क्या-क्या चीज़ें पढ़ानी है, किस तरह से पढ़ानी है, हर दिन में डिवाइड कर लें। फिर उस दिन के लिए अगर मुझे कोई एक्टिविटी चाहिए, कोई वर्कशीट चाहिए, तो वो पहले से बना लें। इसको कहते हैं प्री प्लानिंग, ताकि उस वक़्त जिस वक़्त आप बच्चे को बैठ के पढ़ाने लगे हैं, उस वक़्त आपको ना हो कि अच्छा अब मैं कौन-सी चीज़ करवाऊँ, अच्छा अब मैं ये करवा लेती हूँ, मैं ये करवा लेती हूँ। पहले से आपको पता हो। फिर आप ये कर सकते हैं कि वो सारी चीज़ें आप एक ही बॉक्स में डाल के रख सकते हैं और उसी फिक्स एरिया पे आप वो बॉक्स रख दें, ताकि आपको पता हो कि आपके इस बच्चे की सारी वो पढ़ाई वाली चीज़ें उस बॉक्स के अंदर हैं। उस बॉक्स के ऊपर आप बच्चे का नाम भी लिख सकते हैं। उससे बच्चे में भी ओनरशिप आती है कि अच्छा ये हमारी पढ़ाई की चीज़ें हैं या उस तरह की हम एक हमारी चीज़ है या यहाँ पे बैठ के हम पढ़ाई करते हैं। आखिरी इसमें पॉइंट ये है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने के हवाले से ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग घर में टास्क्स एक-दूसरे में भी ऑर्गेनाइज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हफ़्ते में कुछ दिन हैं जिसमें बच्चे की माँ बच्चे को लेट के बैठेगी, पढ़ाई कराएगी। कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें बच्चे का बाप लेकर बैठेगा और फ़ादर पढ़ाई करवाएँगे। इससे एक ये बहुत अच्छी चीज़ आती है कि सारा बर्डन एक ही माँ या सिर्फ़ बाप पर नहीं आता, दोनों में डिवाइड हो जाता है। और दूसरा कि जिस वक़्त आप बच्चे को होम स्कूलिंग करवाते हैं, वो आपका और आपके बच्चे का एक बहुत वन ऑन वन क्वालिटी टाइम होता है। तो ये दोनों माँ और बाप के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वन ऑन वन अपने बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मामा के लिए आपके थर्ड लिए। चीज़ हमारी इसी ऑर्गेनाइज़ेशन के हवाले से ही आती है कि आपने एक स्केड्यूल बनाना है। ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके क्योंकि अब 2-3 महीने इसी तरह बच्चे घर पर ही होंगे, तो बहुत अच्छा होगा कि आप एक स्केड्यूल बना लें। ना सिर्फ़ इस चीज़ का कि आपने पढ़ाई किस वक़्त करनी है, बल्कि सुबह से लेके रात तक, कि सुबह उठेंगे, नाश्ता करेगा बच्चा, नाश्ते के बाद थोड़ी देर टीवी देखना है, टीवी के बाद 1 घंटा पढ़ाई है, उसके बाद खाने का टाइम है, खाने के बाद अगर रेस्ट करना है, रेस्ट है, फिर उसके बाद शाम को बाहर जाना है, पार्क में साइक्लिंग करनी है, फिर वापस आना है। ये अगर सारी चीज़ें आप स्केड्यूल के मुताबिक बना दें और लिख के कहीं लगा दें, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे आपका पूरा दिन ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा और बच्चे को भी पता होगा कि किस वक़्त मैंने क्या काम करना है। तो उसमें जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक चीज़ होती है, वो नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई स्केड्यूल नहीं बना और किसी दिन आप बच्चे को रैंडमली दिन के टाइम कहते हैं, अच्छा पढ़ाई का टाइम है, अगले दिन आप शाम के टाइम कहते हैं, तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसका दिल कर रहा होता है कि उस वक़्त खेले, लेकिन आप उसको पढ़ाई की तरफ ले जाते हैं। जब एक डेली शेड्यूल बना होगा तो बच्चे को पता होगा कि हर रोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 3 से 4 मेरा पढ़ाई का टाइम है। उससे पहले या उससे बाद में खेल सकती हूँ या सकता हूँ, लेकिन 3 से 4 सिर्फ़ पढ़ाई करनी है। तो ये ना सिर्फ़ बच्चे के लिए बल्कि आपके अपने लिए भी बहुत अच्छा है कि पूरे दिन का एक शेड्यूल बना हो और हर किसी को पता हो कि उसने क्या करना है। और दूसरी एक बात कि आप बच्चे के साथ मिलकर ये स्केड्यूल बनाएँ, बच्चे का स्केड्यूल, तो ये बहुत अच्छा होगा। उससे बच्चे को ये एहसास होगा कि ये मेरी मर्ज़ी भी इसमें शामिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहें कि अच्छा शाम 5 से 6 मैं ये करूँगा, तो मामा आप ये लिख दें या बाबा आप स्केड्यूल में ये लिख दें। तो ये बहुत एक अच्छा होगा कि अगर आप बच्चे के साथ मिल के वो स्केड्यूल बनाएँ। अच्छा ये एक शेड्यूल की एग्ज़ाम्पल है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि जो पढ़ाई का टाइम है बच्चों का, उसमें आप एक पूरे दिन में 1 घंटा निकालें और उसमें बच्चे को पढ़ाई कराएँ। और उस 1 घंटे को आप 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला जो 15 मिनट है, आपने उसमें इंग्लिश पढ़ा ली,
आप उर्दू भी पढ़ा सकते हैं, मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। और उन 15 मिनट को भी आपने 3 एक्टिविटीज में डिवाइड कर लिया। फिर आपने 3 से 5 मिनट की बच्चे को ब्रेक दी, उसके बाद फिर से 15 मिनट का एक सेक्शन आया, फिर से 3 से 5 मिनट की ब्रेक और फिर आखिरी सेक्शन। तो 1 घंटा आपका आराम से 3 सब्जेक्ट्स और इसमें छोटी-छोटी ब्रेक्स भी बच्चे को मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपका पूरे दिन में 1 घंटा एक ही वक़्त में निकालना मुश्किल है, जो कि पॉसिबल है, बहुत से काम होते हैं, तो आप पूरे दिन में 3 15-15 मिनट के ब्लॉक्स भी निकाल सकते हैं, जो कि निस्बतन आसान है। पहले ब्लॉक 15 मिनट का है, जिसमें आपने उसी तरह तीनों एक्टिविटीज़ करवाई और बीच में बच्चे को छोटी-सी ब्रेक भी दे दी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दिन का टाइम था नाश्ते के बाद का। उसके बाद आफ्टरनून का टाइम आया खाने से पहले या खाने के बाद 15 मिनट आपने बच्चे को दोबारा दिए जिसमें आपने उसको कोई और सब्जेक्ट पढ़ाया। फिर शाम के टाइम फिर से आप बच्चे को लेके बैठे 15 मिनट के लिए और इसमें आपने एक और सब्जेक्ट पढ़ा लिया और हर 15-15 मिनट के ब्लॉक में भी आपने बच्चे को 3 से 4 मिनट की ब्रेक देनी है। तो ये जिन लोगों के लिए 1 घंटा निकालना आसान है, वो पिछला वाला भी फ़ॉलो कर सकते हैं, जिनके लिए ये आसान है, वो ये भी फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको बेहतर पता है कि आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा चीज़ सूटेबल है। तो आप इन दोनों के अलावा कोई और भी हल निकाल सकते हैं कि किस तरह मैंने अपने बच्चे को दिन में पढ़ाई के लिए किस तरह से टाइम डिवाइड करना है। फिर नंबर 4 और नंबर 5 थोड़े मिलते-जुलते हैं कि आपने जो भी बच्चे को जो 1 घंटा या 15-15 मिनट काम करवाना है, उसको बहुत फ़न रखना है और इस तरह से रखना है कि बच्चे खुद से मोटिवेट हो के अच्छा अब हमारा ये वाला टाइम आ गया है जिसमें हमने उधर कारपेट पे बैठ के या टेबल पे बैठ के उस कॉर्नर में सारा काम करना है। अब वो सारी एक्टिविटीज़ आप बहुत फ़न चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चों को पज़ल से सिखा सकते हैं। आप डिफरेंट गेम्स के थ्रू सिखा सकते हैं। जिस तरह हमारी तालीमाबाद की ऐप में जो वीडियोज़ हैं, आप वो दिखाएँ बच्चे को। उसी ऐप के अंदर गेम्स हैं, आप उनसे बच्चे को पढ़ाएँ। तो इस तरह से जब आप उन एक्टिविटीज़ में, उस टाइम में फन एक्टिविटीज़ शामिल करेंगे, तो चांसेस ये हैं कि बच्चा उस टाइम के लिए पूरे दिन में इंतज़ार करेगा कि अच्छा वो 1 घंटा कब आएगा जिसमें हम ये सारा कुछ करेंगे। साथ ही साथ इस बात का ख़्याल रखें कि आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा रीइन्फोर्स करना है। यानी कि बच्चे को जो वो काम कर रहा है, उस पे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिवली उसको कहना है कि अच्छा तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा तुमने ये वाला अगर काम कर लिया तो इसके बाद ये भी चीज़ मिलेगी, ये भी रीइन्फोर्समेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बच्चे से कहा कि पहले 15 मिनट हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद आपको मैं आपका फ़ेवरेट टॉय थोड़ी देर के लिए दूँगी। तो वो ब्रेक टाइम हो जाएगा। तो इसी तरह पूरे पढ़ाई के दौरान आपने बच्चे को फ्रीक्वेंटली छोटी-छोटी ब्रेक्स ज़रूर देनी है, ताकि बच्चा एंड तक एग्ज़ॉस्ट ना हो जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, तो आधे घंटे के बाद आप 10 मिनट की वॉक ब्रेक दे दें। अक्सर छोटे बच्चे होते हैं, एक ही जगह बैठ-बैठ के तंग भी आ जाते हैं, तो आप उनको कहें कि अच्छा अब आपके पास 5 टू 7 मिनट्स हैं, अब आप पूरे ना जाएँ जाके पानी पी आएँ या जाए-जाए के वो चीज़ देख आएँ, घर का एक राउंड लगा लें। तो ये भी बच्चे के लिए अच्छी चीज़ है। अच्छा इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो चीज़ बच्चे की कार्टून यानी या फिर कोई ख़ास टॉय, वो आपने हमेशा बच्चे को एंड पे देना है। क्योंकि अगर आप बच्चे को बीच की छोटी ब्रेक में दे दें, तो ये चीज़ का चांस है कि बच्चा कहे कि नहीं अब तो मैंने ये देखता रहना है, अब मैंने कुछ और नहीं करना, मैंने कोई और एक्टिविटी नहीं करनी। तो जो बीच की छोटी-छोटी ब्रेक्स हैं, उसमें आप बच्चे को कोई ऐसी एक्टिविटी दें जो उसकी हाईएस्ट रीइंफोर्सर नहीं है। छोटी-सी कोई कोई और कोई भी जो उसको चीज़ें पसंद हैं, आप उसको वो दे सकती हैं। ताकि एंड पे जब आप बच्चे को उसकी फ़ेवरेट चीज़ दें, तो तब फिर आप उस पे ये कंडीशन ना लगाएँ कि ये 5 मिनट बाद मैं तुमसे ले लूँगी। तो जाके एक झगड़े वाली और एक पावर स्ट्रगल वाली चीज़ शुरू ना हो जाए। अच्छा ये हमारे स्केड्यूल का ही एक है पार्ट कि आप लोगों ने रोज़ जो है वो स्केड्यूल कैसे करना है अपना 1 घंटे का जो भी पढ़ाई का टाइम है या पूरे दिन को। तो इसमें उन्होंने यहाँ पे कार्ड्स यूज़ किए हुए हैं। अगर आप कार्ड्स नहीं यूज़ करना चाहते तो आप पेपर पे सिर्फ़ लिख सकते हैं कि सुबह उठ के ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। उसके साथ अगर आप चाहते हैं तो आप कोई ड्राइंग भी बना सकते हैं।
अब उन्होंने यहाँ पर ये किया हुआ है कि इन छोटे-छोटे ना उन ड्राइंग्स को या लिख के कट कर लिया है, ताकि जो चीज़ बच्चा कर ले, उसको उठा के एक प्याले से दूसरे प्याले में डाल दे। यानी कि जो चीज़ें अभी होने वाली हैं, वो एक प्याले में आएँगी, जो चीज़ें हो चुकी हैं, वो दूसरे प्याले में आएँगी। ये बच्चों के लिए बड़े मज़े की गेम भी बन जाती है और फिर उनका एक शेड्यूल बहुत अच्छी तरह सेट हो जाता है, वो उसको फ़ॉलो भी करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपकी आसानी जैसे आप चाहें बच्चों का शेड्यूल अपनी आसानी के मुताबिक बना सकते हैं। अच्छा, अब ये दोनों बातें भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि अब आप घर पे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आप ये ना समझें कि हमने बिल्कुल स्कूल की तरह बच्चे को पढ़ाई करानी है, क्योंकि स्कूल में चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती हैं। जो चीज़ बच्चा स्कूल में शायद 1 हफ्ते में सीखे, वो घर में शायद 2 हफ्ते में सीखे। तो आपने ये कोशिश नहीं करनी कि हम घर को बिल्कुल एक स्कूल बना दें, बल्कि आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल जो लर्निंग है उस पे फ़ोकस करना है। ये फ़ोकस नहीं करना कि बच्चे ने कितनी वर्कशीट्स ख़त्म की हैं, बल्कि ये देखें कि बच्चा वाक़ई चीज़ें सीख रहा है या नहीं सीख रहा। उसी से रिलेटेड है सेट मेजरेबल गोल्स, यानी कि अपने लिए आप ऐसी चीज़ें तय करें, ऐसे गोल्स बनाएँ जो कि पता हो कि हाँ, ये अचीव हो सकते हैं। बजाय इसके कि आप ये कर लें कि 1 महीने में मेरे बच्चे को सारी इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स आ जाएँगे, लेटर्स आ जाएँगे, मैथ्स के नंबर्स 20 तक आ जाएँगे। हो सकता है कि अगर बच्चे स्कूल में होते तो ये हो जाता, लेकिन घर की एनवायरनमेंट, घर की सेटिंग बहुत डिफरेंट होती है। तो उसमें अपने लिए आप ऐसे गोल्स रखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1-2 दिन मिस भी हो जाते हैं पढ़ाई के, तो आपके गोल्स पे उस ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो अपने ऊपर ये चीज़ हावी करना कि ये जल्दी से इतने टाइम में ये चीज़ बच्चा मेरा कर ले, सीख जाए, वो ना करें। उससे आप भी स्ट्रेस में आएँगे और आप बच्चे को भी स्ट्रेस में डालेंगे। फिर जो फॉर्मल असेसमेंट और फॉर्मल फॉर्मल टेस्टिंग होती है, यानी कि पेपर के ऊपर बच्चा टेस्ट दे, उस पे भी आप फ़ोकस ना करें। आप फ़ोकस सिर्फ़ प्रैक्टिकल लर्निंग पे करें कि वाक़ई मेरा बच्चा क्या चीज़ें सीख रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको अप्लाई कर पा रहा है। हमारी जो तालिबाबाद की ऐप है, उसमें बहुत सी इस तरह की फन गेम्स हैं, जो बेसिकली बच्चे की लर्निंग को ही टेस्ट करती हैं, लेकिन बहुत फन वे में, गेम्स के थ्रू में। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो 8th पॉइंट है वो है यूज़ इंसिडेंटल लर्निंग। अब ये चीज़ बड़ी मुश्किल से लग रही है, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि ये है क्या। वो 1 घंटा या दिन में 15-15 मिनट तो आपने बच्चे को सिखाया, लेकिन उसके बाद अगर बच्चा बाहर पार्क में खेल रहा है या खाने का टाइम है, तो आप उसमें भी बच्चे की लर्निंग को दोबारा-दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में गाजर बनी है, तो जिस वक़्त बच्चा खा रहा है आप उसे कहें, ओह! ये गाजर है। गाजर किस आवाज़ से शुरू होता है या किस हर्फ से बनता है? गाफ से। बच्चा अगर बाहर खेल रहा है तो आप उससे कलर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि ये देखो ये सारे फ्लावर्स हैं, इनका कौन-सा कलर है? सूरज की तरफ इशारा करके आप सूरज का रंग पूछ सकते हैं, सूरज की शेप का पूछ सकते हैं। तो इस तरह पूरे दिन में बच्चा जो-जो एक्टिविटी कर रहा है और अगर आप बच्चे के साथ हैं, तो आप उस वक़्त उसको चीज़ें सिखा सकते हैं या उसने जो लर्निंग की है, आप उसको असेस कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों से। फिर आखिरी पॉइंट आप पेरेंट्स के लिए ये है कि जब आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं, तो यकीनन बहुत से चैलेंजेस आते हैं और होम स्कूलिंग करते-करते बहुत सी चीज़ें हैं जो आप खुद सीखते हैं और आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो ये सब कुछ ज़रूर आप दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें। अगर कोई टिप्स हैं तो हो सकता है कि आपसे कोई कुछ सीख ले, या अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है, कोई मुश्किल आ रही है, तो हो सकता है आप किसी और पेरेंट्स से कुछ सीख लें। तो ज़रूर एक दूसरे से और पेरेंट्स से, अपने बच्चों के फ्रेंड्स के पेरेंट्स से ये चीज़ें शेयर करते रहें। अब फिर हमारी बात आती है कि कौन-कौन से चैलेंजेस होते हैं होम स्कूलिंग करते हुए और आप उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 है कि अब आपने बच्चे को पढ़ाना कैसे है? मतलब क्या पढ़ाना है? कि करिकुलम क्या होगा? तो उसमें ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि बच्चा किस लेवल पर है। बच्चे को पहले से क्या आता है और बच्चे ने अभी क्या सीखना है। तो उससे आपको बहुत बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या बच्चा आपके लेटर्स को या नंबर्स को या उर्दू के हरूफ को पहचान सकता है? चलिए, अगर पहचान सकता है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि बच्चा उनकी आवाज़ों को पहचानता है, यानी कि ए, है और बी, ब है। इसी तरह बे, पे, ते, ब
जो आवाज़ें हैं, क्या उनको पहचानता है? फिर उसके बाद अगर हम नंबर्स पे बात करें तो इसी तरह नंबर्स को पहचानना, फिर ये कि काउंट करना, 1 ऑब्जेक्ट काउंट करना, 2 काउंट करना, 3 काउंट करना। तो इस तरह की चीज़ों से आप शुरू कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारी तालीमाबाद की ऐप है, उसमें भी जो सारी वीडियोज़ हैं वो बहुत एक अच्छी सक्सेशन से हैं, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। फिर दूसरी बात ये कि बच्चों को पूरा दिन बिज़ी कैसे रखा जाए कि 1 घंटा तो हमने उनको पढ़ा लिया, अब बाकी टाइम आपके अपने काम हैं, बच्चे उतनी देर क्या करें? तो आप बच्चों को बहुत अच्छे-अच्छे मज़े-मज़े के एजुकेशनल टॉयज़ या एक्टिविटीज़ ला के दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्चर पज़ल्स होते हैं, नंबर पज़ल्स होते हैं और ये पज़ल्स बहुत अच्छी गेम्स हैं क्योंकि ये ब्रेन डेवलपमेंट में बच्चे की बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप अच्छे-अच्छे पज़ल्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें, जो कि आराम से जब आप कोई और काम कर रहे हैं, तो वो उनमें बिज़ी रह सकते हैं। उसी तरह प्ले डो भी हो सकता है, पेंटिंग, कलरिंग, ये सारी चीज़ें भी आप बच्चे को दे सकते हैं। थर्ड चीज़ कि हाउ टू ऑर्गेनाइज़ योरसेल्फ, कि आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे करना है। इस पे हमने पहले भी थोड़ी बात की थी। सारी प्लानिंग आपने पहले 1 हफ्ते की कर देनी है। हर सैटरडे को, हर फ्राइडे या हर संडे को आप आधा घंटा बैठें और पूरे नेक्स्ट वीक की सारी प्लानिंग कर लें और चीज़ों को बॉक्स में डाल दें। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी रख लें कि अगर आप बच्चे को किसी दिन पढ़ा रही हैं और बच्चे को आपको लग रहा है कि दिल नहीं लग रहा किसी एक एक्टिविटी में, तो आपके पास साथ 2-3 एक्टिविटीज़ हों जो आप बच्चे को और आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है। और अपने ऊपर डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर बहुत रूल्स ना रखें कि ये ज़रूर करना है और ये नहीं करना। आहिस्ता-आहिस्ता आप इंशाल्लाह ज़रूर कर जाएँगे। और अपने एक्सपीरियंसेस और अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हमारी टीम की दूसरी मेंबर हैं जो आपको कुछ पैकेजेस के बारे में बताएँगी। ऑलराइट, ओवर टू यू आयशा। Thank you, Sabina. Thank you, Nigar. Those were some wonderful ideas. आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है clear? जी, आ रही है। Hello. Okay. So like ऐसे अब हम सबको पता है कि क्योंकि schools close हो गए हैं because we are aware of the current condition like situation of corona जिसकी वजह से school close हो गए हैं. बहुत से parents हैं जिन्होंने हमें इस साल like अभी reach out किया थे like ये उन्होंने अपने admission कराने थे student को nursery में या फिर कुछ ऐसे भी parents थे जिन्होंने admission कराया था but उनकी क्योंकि school closed हो जाने की वजह से बच्चे अपनी education continue नहीं कर सकते एंड जैसे कि अभी निगार ने सारा आपको होम लर्निंग आपका बताया कि किस तरह से आप बच्चों की एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं वाइल स्टेइंग एट होम। तो हम लोग ने तालीमाबाद आप लाइक पेरेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए वी हैव कम अप विद आवर होम लर्निंग पैकेज जिसमें आपको जो है डेली लर्निंग प्लान हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें लाइक होगा कि मंडे को हम एक सब्जेक्ट फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल एक मंडे को आपका मैथ्स का लेसन आपके साथ शेयर किया जा रहा है जिसमें आप पहले बच्चों को एक लेसन होगा आपको आप पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद हम आपके साथ एक्टिविटीज होंगी एंड फॉलोड बाय आवर लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमारे लर्निंग पैकेज में फिर इसके बाद आपके पास फ्री वर्कशीट भी हम प्रोवाइड करेंगे पेरेंट्स को जो इस पैकेज होम लर्निंग पैकेज के लिए साइन अप करते हैं। उस वर्कशीट में ये होगा कि जो बच्चे लर्न कर रहे होंगे हमारी एप्लीकेशन और हमारे लेसन से दे कैन इजीली प्रैक्टिस दैट ऑन वर्कशीट्स एज वेल। और आपको भी आइडिया हो जाएगा साथ साथ रीडिंग के साथ साथ उनकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो रही होगी। फिर उसके बाद ये होगा कि हम लोग अपने हर वीक के एंड पे एक Q&A सेशन भी करेंगे। हम लोग आपके साथ प्रॉपर एक टास्क लिस्ट शेयर करेंगे कि आज का टास्क ये है कि आपने बच्चों को ये लेसन सिखाना है, उसके बाद क्वेश्चंस हैं और या सर्टेन एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल अगर एस की है तो फिर आपको आप बच्चे को किस तरह एस डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू जो है आप उनको सिखा फॉलोड बाय फिर उसके बाद ये होगा कि
वी विल ऑल्सो बी मोटिवेटिंग किड्स कि उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, तो वी विल बी अवॉर्डिंग देम, लाइक उनको एक बाय द एंड ऑफ द वीक वी विल बी अनाउंसिंग कि किस बच्चे की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मोरोवर हम लोग अपना एक इस्लामिक, क्योंकि आप लोग की काफ़ी ज़्यादा है कि इस्लामियात भी इंक्लूड होना चाहिए, तो वी विल बी शेयरिंग सम निगार, कैन यू हेलो निगार, आप नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं? ओके यस। तो उसके बाद हम लोग फिर इस्लाम फॉर किड्स, ये उस सेक्शन में हम आपके साथ स्टोरीज भी करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग विद बेसिक दुआस, कि जहाँ जहाँ बच्चे मैथ्स, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट की चीज़ें लर्न कर रहे हैं, स्टोरी सेशंस होंगे, तो साथ साथ मतलब इस्लामिक दुआस भी होंगी और स्टोरीज भी हम बच्चों के साथ शेयर करेंगे। इस सब के लिए जो पेरेंट्स इस पैकेज के लिए रजिस्टर करेंगे, वी विल बी मेकिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप, और उधर आपके साथ पूरा मटेरियल शेयर किया जाएगा कि आपने आज का टास्क क्या है, सेकेंड ट्यूसडे का क्या है, इस तरह पूरे वीक का हम टास्क शेयर करेंगे। और आपकी जो बच्चे की परफॉर्मेंस होगी, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, वो भी आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आज हम लोग ने आपको एस की एक्टिविटी बताई है जो आप बच्चे के साथ करेंगे, तो वो जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसकी पिक्चर या वीडियोस हमारे साथ व्हाट्सएप पे ही शेयर करेंगे। सो लाइक इस पूरे होम स्कूलिंग पैकेज की हमारी कॉस्ट है 500 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि डेली लेसन प्लान्स होंगे, हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, फिर इसके बाद आपको हम लोग फ्री वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे, आपकी लाइक क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की लिस्ट हम शेयर करेंगे। इसके लिए बस आपका प्री रिक्विजिट ये है कि आपके पास एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। उससे ये होगा कि जो हम लोग लेसन आपको देंगे वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में, और बच्चा, क्योंकि वो एनिमेटेड सीरीज है, तो बच्चा इजीली ग्रास्प कर सकता है and they can move on to our activity after watching a video. So like if you are interested कि अगर आप इस पैकेज के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, या फिर आप हमें यहाँ पे अभी मैसेज भी करते हैं। वी विल बी शेयरिंग अ फॉर्म विद यू, जिसमें आप साइन अप करेंगे और हमारी टीम आपको कॉल करके आपका पैकेज कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हम लोग अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। बसीर, और तो नहीं कुछ था क्वेश्चन आंसर्स पे? वी कैन मूव देयर, राइट? Yep, just the form that's left. आप form share कर दें ताकि we can have feedback from the people. अच्छा, to all those who are watching us today, अभी एक form share करेंगी सबीना आपके साथ, और उसमें आप लोग बता सकते हैं आपके feedback के सेशन से मुतालिक, और अगर आप पैकेजेस में या जो भी आयशा ने आपके साथ शेयर किया है वीकली प्लानर उसमें इंटरेस्टेड है, तो आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। और that's pretty much it. Sabina, can we have the first slide of the slide deck, please? राइट, निगार, Can फर्स्ट स्लाइड प्लीज जी शेयर। मैं कर देती हूँ जी। you just keep that open? Thank you. फॉर्म मैंने Okay. शेयर कर दिया चैट्स पे, आप लोग प्लीज, इट विल जस्ट टेक लाइक 2 मिनट्स। इससे हमें थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों का फीडबैक मिल जाएगा, सो हम लोग आगे सेशंस अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। सो बसीर कौन सी स्लाइड आपको चाहिए? आई थिंक फर्स्ट वाली The- लगा। बस आप ये फुल स्क्रीन कर दें बस। Yeah. We'll Can take, I start answering the questions? yeah, so I'll keep on asking the questions, फिर आप लोग आंसर कर देना। So first question हमारे पास है कि why have you stopped English version of junior classes? So I think हमारी ऐप में, yes you're right, हम लोगों का English version भी था। I have to check this because ये ऐप में अभी भी available होना चाहिए। So आप भी recheck करिएगा, but this is actually available. चार्जेस हमने अभी आपसे शेयर कर दिए हैं। अगर आपको फर्दर क्लैरिटी चाहिए तो बसीर कैन शेयर नंबर, और वो आपको फिर चार्जेस जो हमारे होम स्कूल पैकेज के हैं वो है 500 पर मंथ। उसमें आपके साथ लाइक कंप्लीट पैकेज होगा। अगर आप के बाद
we will be adding you to our WhatsApp group जहाँ पे सारे आपके साथ डेली प्लान शेयर किया जाएगा, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और साथ में हम आपको वर्कशीट्स भी आपके एड्रेस पे डिलीवर करा देंगे. दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस 500 पैकेज. Right. आप लोग फॉर्म फिल करते हैं, उसमें एक ऑप्शन है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें यू जस्ट चेक यस, और फिर वी विल कॉल यू बैक टू कंफर्म योर पोजीशन इन द ग्रुप. अच्छा, so there's another question. I missed your session. Can I get session recording? हम लोग अपने sessions जो हैं वो हमारा जो YouTube का channel है उसमें हम upload कर दें, so you can find it there. Next question is, if we need this time of plan for higher grade, like from grade 1, 4 and 5, so हम लोग इसको we will definitely plan for higher grades as well. Later on हम लोग ये भी इंशाल्लाह लेके आएंगे session. No. Right. So another question is, I registered for 1-year plan and asked the sales team to send me on 1st December. Basir, आप directly please इनको contact कर लीजिएगा. हुमैरा इफ्तिखार का ये question है. ठीक है, श्योर. I will, आप फॉर्म फिल कर दें, then we'll have your name and number, और फिर we can definitely contact you. कोई चीज़ हमें कुरान में मिलती है, ये लोग कुरान से टीचिंग्स निकाल के या कुरान के वर्ड्स निकाल के उसका एक्सप्लिसिट मीनिंग निकाल के इसमें रिलेशनशिप आता है. How the Quran was, how the Quran is related with Quran and Islam. Relationship. सही. तो आप पूछ रहे हैं कि हम कुरान के पैकेज इस्लामियात के पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, आप ये पूछ रहे हैं? आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, आपको सवाल दोबारा रिपीट कर दें या आप चैट पे लिख दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा. अस्सलाम वालेकुम. आई हैव अ क्वेश्चन. मैंने अभी 6 months बैक मैंने ये ऐप जो था सब्सक्राइब किया था, तो ये जो आप होम स्कूलिंग का इट्स अ वेरी नाइस एफर्ट दैट यू आर गिविंग टू द पेरेंट्स के आप उन लोगों को दे रहे हैं जो ऑब्वियसली जो खुद के कहते हैं नहीं कर पा रहे हैं. बट आई वांट टू नो कि होम स्कूलिंग का जो आप लोगों ने ये एक स्टार्ट किया है, ये इसके लिए क्या एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी, और are we going to be included in whatever the money we have already subscribed with the app? Okay, thank you so much मैम. इसकी हमारी जो होम स्कूलिंग पैकेज की सेपरेट फी है 500 रुपीज़ पर मंथ. ठीक है, इसमें आपको मैंने जैसा बता दिया है कि अगर और इसका फी रखी है कि आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए. दैट्स वेरी गुड कि आपके पास एप्लीकेशन है, बिकॉज हम एप्लीकेशन प्लस हम लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे. ये होगा कि वी विल बी कीपिंग इन टच विद यू, लाइक क्लोजली मॉनिटर करेंगे. उसके बाद आपके साथ वर्कशीट्स वगैरह जो होंगी वो एक्स्ट्रा आपको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे. Right. Thank you, Aisha. So एक और question है जिसमें they are asking कि अगर feedback facility है, अगर हम feedback देना चाहें इसके बारे में, there's a facility provided for that. फीडबैक इज समथिंग दैट वी रियली लुक फॉर. देखिए अभी से फॉर्म भी है ना, अगर आपको कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो उस तरह के सेशन में यू कैन डेफिनेटली शेयर योर फीडबैक विद अस, और कोई भी इशू है तो हमारी तरफ से आपके पास कॉल आती है एंड वी ट्राई टू सॉर्ट द इशू एट प्रायोरिटी. उसके अलावा हमारे नंबर्स हमारी वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक पेजेस पे, या जिस एसोसिएट के थ्रू आपने परचेज किया है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट एनी टाइम एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व योर इशूज एज सून एज पॉसिबल. Just an update for everybody over here. Most of you might be users of the application. अभी हमारा नया version आ रहा है, इंशाल्लाह you'll see a lot of changes in it. So stay tuned. अगर फिर भी आपके कोई issues हैं तो you guys can definitely हमें call कर सकते हैं या WhatsApp कर सकते हैं. We'll try to get it resolved as soon as possible. So thank you, Basir. There's another question. Online classes, are we providing online classes for nursery?
नर्सरी के लिए ही हम लोग ये अपना होम स्कूलिंग पैकेज कर रहे हैं, बट जो ऑनलाइन लाइव ट्यूटरिंग क्लासेस हैं दैट्स फ्रॉम लाइक grade 1 to grade 6 राइट नाउ, जिसमें हम मैथ्स की अपनी ट्यूशन दे रहे हैं. So if you want to register for that, that's a separate thing. और नर्सरी के लिए होम स्कूलिंग पैकेज है. अच्छा, is there anything related to preschool? दिस इज जो हमारा होम स्कूल पैकेज है, ये बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए जो भी है जिन्होंने स्कूल स्टार्ट नहीं किया या जिन्होंने अभी स्कूल स्टार्ट किया था बट ड्यू टू लॉकडाउन वो अपना कंटिन्यू नहीं कर सक रहे, तो हम उन्हीं पेरेंट्स को फैसिलिटेट करें, ये सारा अपना एक पैकेज प्रोवाइड करेंगे उनको, और आप फिर उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं इजीली. Right. एग्जैक्टली आपके बच्चे अगर स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर you can go for this package, और इसकी बस 500 per month है और आपको easily सारा मटेरियल हम प्रोवाइड कर देंगे. Right. इसके अलावा अगर आप ऐप भी खोलें और उसमें जो नर्सरी का हमारा content है, you can actually use that as well. अगर if your child is about to start school, so that is extremely helpful. उसमें सारी basics हमने डाली हुई है, जिसमें alphabets और maths की चीजें, उर्दू की बहुत basics डाले हुए हैं, so you can actually start with that as well using our app, तालीम हमारा app. अच्छा. So there's another question that have you raised your grades for books? As what I got with my bundle from nursery to 2, it was very junior level. हम लोगों ने content, yes we are increasing content. हम हर महीने हमारी around 30 videos release हो रही होती हैं, और हमारा plan ये है कि grade 5 तक का हम complete content provide करें by February. और इसके अलावा बुक्स जो हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट वर्कशीट्स, आयशा कैन यू कमेंट ऑन दैट? अच्छा, तो हमारी बुक्स तो अभी सिर्फ नर्सरी लेवल की हैं, बट दिसंबर के या जनवरी के फर्स्ट वीक में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी न्यू बुक्स भी रिलीज हो जाएंगी, एंड वो हम आप लोग के साथ फिर शेयर कर देंगे डिटेल्स. हाँ, और हम लोग वर्कबुक्स जो हैं वो पूरे प्राइमरी के लिए दे आर इन प्रोडक्शन एज ऑफ नाउ, और हमारा प्लान यही है कि 2-3 महीनों में हम वो भी रिलीज करें, बट उसकी फर्दर डिटेल्स वी कैन शेयर लेटर ऑन. So there was Sabina, there was sorry to cut you off. There's one question कि आपने application जो content है वो rural areas को देखते हुए नहीं बनाया. तो इसमें I think एक चीज है, हमारी जो application है ना, I think Sabina can elaborate on this better, कि हमारी application जो है वो even rural areas पे भी education provide कर रही है. Which area is that? I don't recall. जहाँ पे हमारी tablets होती हैं और बच्चे उसमें सीख रहे हैं. उर्दू की फैसिलिटी हमने खास तौर पे इसलिए रखी है ताकि हम ज्यादातर लोगों को केटर कर सकें. हाँ, बसीर यू एब्सोल्युटली राइट. हम लोग अपना कंटेंट एक्चुअली रूरल एरियाज को ही देख के बनाते हैं. हमारी मेजॉरिटी रिसर्च रूरल एरियाज में ही होती है, एंड द रीजन्स आर, हमने साउथ पंजाब में राजनपुर, विहाड़ी, इन जगहों पे अपना कंटेंट टेस्ट करते हैं हम जाके, उनके जो उन बच्चों का लेवल होता है उसी की बेसिस पे भी क्रिएट कंटेंट. एंड लाइक बसीर सेड, हम लोग वहाँ पे कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी की हुई है थ्रू टैबलेट्स, और इन बच्चों का काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया है आफ्टर यूजिंग द ऐप. सो स्पेशली हम उर्दू यूज इसलिए करते हैं सो दैट मेजॉरिटी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड. इसमें अब काफी पेरेंट्स का ये भी कंसर्न होता है कि इसको इंग्लिश में भी होना चाहिए, तो हम लोग in terms of translation नर्सरी में हमने प्रोवाइड की हुई है वो फैसिलिटी. हायर ग्रेड्स में हमारा प्लान है, बट आफ्टर वी डन विद प्राइमरी का पूरा करिकुलम रिलीज करके उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि ट्रांसलेट करें कंटेंट. Basir, there's another question about sales, that somebody actually purchased the account but उनको worksheets का पूछना था. Yep, अच्छा. So 1200 के पैकेज में आपका सिर्फ बंडल होता है unless and until you have specified very clearly कि आपने वर्कशीट्स परचेज करी हैं या बुक्स परचेज करी हैं, आपको डिलीवर नहीं हुई. अगर ऐसा कोई इशू आया है तो दैट्स अ प्रॉब्लम फ्रॉम आवर एंड. आप फॉर्म फिल कर दें और आखिर में ना देयर इज अ सेक्शन जिसमें वी हैव गिवन कि आप अपना इशू लिख दें, एंड वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल एंड ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू. थैंक यू. Right.
So there's another question कि वीडियो क्वालिटी के ऊपर एक कंसर्न है कि कुछ वीडियोस में लो वॉइस है. So उज़मा, अगर आप स्पेसिफिकली हमें अगर वीडियो के नाम बताएं ना, तो that will be more helpful because there's a library of around 450 videos. तो उसमें अगर आप स्पेसिफिक if you can mention कि इस वीडियो में लो वॉइस है, तो हम उसको जो है एडिट करके we can actually make it better. But स्पेसिफिक फीडबैक जो है वो काफी ज्यादा मैटर करता है. Right. In 3 months subscription, how many worksheets do you send us in hard copy? See, can you answer that? Say, Aisha, would you like to take this one? आप अगर 3 मंथ्स वाला भी पैकेज ले रहे हैं तो आपको हमारे कंप्लीट बंडल मिलेगा जिसमें इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स की कंप्लीट सेट होगा. फॉर एग्जांपल, बिकॉज ये नर्सरी लेवल की है, सो यू कैन फाइंड अल्फाबेट, ऑल अल्फाबेट्स इन इंग्लिश वन. मैथ्स में आपकी 1 to 12 काउंटिंग है, और उर्दू में सारे जो है अलिफ से लेके ये तक, ताकि उनकी जो अर्ली ईयर्स में अपने वो प्रैक्टिस कर रहे हैं राइटिंग, वो इजीली हमारी वर्कशीट के थ्रू कर सकेंगे. अच्छा, just one thing I would like to add on. जैसे अगर आपने 3 months एप्लीकेशन के बंडल की अगर आप बात कर रही हैं, तो that's a separate thing. उसके बाद अगर आपको वर्कशीट्स लेनी है या बुक्स लेनी है, तो that's a separate thing. आपके 3 months के बंडल में by default वर्कशीट्स नहीं इंक्लूड होंगी. One thing जैसे Aisha even said कि जो हमारा पैकेज है पेरेंट्स वर्कशॉप का होम स्कूलिंग का, दैट्स अ सेपरेट थिंग. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास तालियाबाद एप्लीकेशन हो, और उसकी वजह ये है कि हमारे जो पैकेज में होगा, जो भी हम रेफरेंस देंगे ना, वो उन वीडियोस के थ्रू आपको आपके बच्चे से सीख रहे होंगे. तो आपके पास एप्लीकेशन होगी तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा सारी चीज़ों का ट्रैक रखना. हम जस्ट वन मोर क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम सोबिया. यस, आई हैव. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. जी जी. हेलो जी, अस्सलाम बोलिए. वालेकुम. वालेकुम सलाम. I think we should move on to the next question. अच्छा, तो हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. हम एक सेकेंड, आई फाउंड अ गुड क्वेश्चन. अच्छा हाँ, एक कोई पूछ रहे थे कि हम लोग कितने सेशंस कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली अबाउट दी सेशंस. सो आयशा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 सेशंस per month, right? Exactly, alternate Saturdays पे. हाँ, alternate Saturdays में हम ये सेशंस क्या करेंगे जिसमें हम will give you advice on होम स्कूलिंग. जैसे हमारे पहले सेशंस थे कि अगर आपने अपने बच्चे को रीडिंग सिखानी है, राइटिंग सिखानी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं. निगार इज एन एक्सपर्ट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, सो And next session will be on 19th. the next session will be on 19th, right? There's a very good question that you guys could ask कि हमें कैसे पता चलेगा सेशन के बारे में. तो पहले हम लोग स्पेसिफिकली लोगों को टारगेट करते थे और आपको कॉल करके अपडेट करते थे. बट नाउ वी आर ऑल्सो शेयरिंग दिस ऑन फेसबुक. तो आप लोग फेसबुक पे भी हमारे पेज पे फॉलो कर सकते हैं. तो उस पर लेटेस्ट आपके टाइमिंग, सेशन के टाइमिंग्स और लिंक आती रहेंगी. Also, please make sure कि आप notifications हमारी सारी check कर रहे हैं. हम लोग notifications में सारी update send करते हैं. Yes. अच्छा, asking for Facebook page का link. आयशा, बसीर, आप में से कोई अगर Okay. प्लीज. Yeah, Sure. There's one, I think you could answer it better कि हमारी वर्कशीट या हमारे करिकुलम का स्टैंडर्ड क्या है. Are we following Cambridge or are we following the Awami curriculum? Nigar, can you answer that? जी बिल्कुल. हमारा करिकुलम जो है वो हमने वैसे तो जो बेसिक नेशनल करिकुलम को फॉलो किया है, जो हमारा पाकिस्तान का नेशनल करिकुलम है. उसके अलावा हम यूजुअली ऑक्सफोर्ड की बुक्स देख लेते हैं, और लेकिन बेसिकली नेशनल करिकुलम को ही फॉलो किया जा रहा है. आगे पीछे थोड़ी सी चीज़ें जो हमें लगता है ज़्यादा डिटेल में होनी चाहिए या कम डिटेल में होनी चाहिए, उस हिसाब से हम कर लेते हैं. लेकिन बेसिकली नेशनल करिकुलम जो पाकिस्तान का है उसको फॉलो किया गया है.
जी बिल्कुल, निकार बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम बेसिस अपना नेशनल करिकुलम लगते हैं, बट हम रिसर्च करते हैं इंटरनेशनल करिकुलम्स की भी, विच इंक्लूड्स कैम्ब्रिज सिस्टम, ओंटारियो का, कनाडा का हमने काफ़ी स्टडी किया है, सिंगापुर का काफ़ी स्टडी किया है। सो अगर कोई मेजर गैप्स होते हैं, रिलेटिवली सेम ही होता है सारा करिकुलम बेस्ड ऑन आवर रिसर्च, बट अगर कोई गैप्स होते हैं तो वी एक्चुअली फिल दैट अप। सो लेट्स से कि अगर कैम्ब्रिज में कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो नेशनल करिकुलम में नहीं है, तो हम उनको इंक्लूड कर देते हैं, बट यूजुअली इट्स द अदर वे अराउंड। नेशनल करिकुलम जो पाकिस्तान का है, इट इज वे मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी वेल, इसकी एक्चुअली रिसर्च हुई हुई है, एंड इट्स डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, There so was one more question. Sorry, Sabina, yes, please. I was just reading a comment जिसमें Humaira is basically shared about TV. Yes, just to add to that, हमारा content television पे भी आता है, so you guys can actually watch it on PTV. PTV पे, PTV World पे on Tuesdays and Fridays को 5:30 पे program is aired. ATV पे भी आता है from Wednesday till Friday. So आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। जी बस ये। Yeah, जी. So there was one question regarding जो हमारा पैकेज है होमस्कूलिंग का, कि इस्लामियात का इसमें हम क्या कंटेंट इंक्लूड करेंगे. So at this point of time अभी हमारा इस्लामियात का बड़ा बेसिक हुआ, सिंस नर्सरी के प्री स्कूल के बच्चे हैं, तो बहुत बेसिक सी चीज़ें होंगी टू एडवांस इस्लामिक स्टडीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो इंशाल्लाह आपके साथ मोर डिटेल्ड करिकुलम शेयर हो जाएगा once we start the package, once it goes live. Right. Another comment is, please include grade 6 maths in Talimabad. हमारा actually grade 6 maths बना हुआ है, वो हम आपसे share कर लेंगे. It's actually available on Google Play Store. उसमें grade 6 की आपके नाम से. So there's a lot of questions that people have asked earlier on कि live tuitions का क्या, are we offering live tuitions or not? Yes, we are offering live tuitions. हम live tuitions भी offer हमने भी start किए, जिसमें it's a whole month का एक procedure होता है, and we are giving for maths at this point of time. Aisha, correct me if I'm wrong. And the charges for that is 1500. वो इसी तरह के Zoom session पे होगा, लेकिन the classroom will be very Yes, small. exactly. We are trying to have a class जो 20 students से ज़्यादा ना हो, ताकि we can keep it interactive and we can keep it organized. Exactly. जी आयशा, अच्छा, सो हमने इस सेशन का आई विल जस्ट लाइक टू समराइज इट फॉर यू कि हमने जो होम स्कूलिंग का सेशन दिया है, आप उसके यू कैन वॉच इट अगेन ऑन यूट्यूब, एंड लेटर ऑन वी डिस्क्राइब के हमारे अभी वी आर स्टार्टिंग अ न्यू इनिशिएटिव फॉर नर्सरी टू प्री स्कूल के स्टूडेंट्स. वी आर ऑफरिंग देम होम स्कूलिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हम उनको we are also providing you videos, timetables, और Aisha will also elaborate on this after this. और उसके बाद we also shared कि हमारे क्या bundles हैं application के, which is 3 months का 500 for nursery to grade 2, and more on this आपको you can find it. Zarmeen, can you also share your business number over here so we can people can contact you? So you can contact Zarmeen. She will also guide you further on this. Or the last part we're just discussing, we're taking question answers, anything you personally struggle during homeschooling, so we can guide you better. मेरी parents आ गए. Razi, Aisha Abid is also asking this question. Aisha, आप ये बता देंगे कि आप किसका फी स्ट्रक्चर पूछ रही हैं, होम स्कूलिंग पैकेज या आप किसी बंडल की चीज का? Aisha, आप जो होम स्कूलिंग वाला है ना, उसको आप एक दफा रिकैप करते हैं, ताकि people who are joining us late they can have a good understanding of it again. ओके, मैं बता देती हूँ. बेसिकली जो हमारा होम स्कूलिंग पैकेज है, वो उन पेरेंट्स को हम लोग ऑफर कर रहे हैं जिनके बच्चे अभी नर्सरी में हैं, जिन्होंने इस साल अपने बच्चों को या तो स्कूल में एडमिशन कराना था, या फिर जिन्होंने एडमिशन कराया था बट लाइक कंटिन्यू नहीं कर सके बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और स्कूल्स क्लोज हो गए थे.
So we are offering them this complete package जिसमें हम उनको daily lesson plans देंगे कि आज आप अपने बच्चे को ये वाला topic पढ़ाएंगे, पूरा content भी हम provide करेंगे, उसके बाद हम लोग practice questions देंगे, and we will also be offering them our free math, English and Urdu worksheets. जिसके साथ साथ अगर like वो they are learning from our application या कुछ reading है तो साथ साथ वो practice भी कर रहे हो on our worksheets. Also हम लोग उनको जो है creative activities देंगे. Apart from like curriculum, बच्चे ये नहीं होता कि सिर्फ वो books के through ही read करें. We can't expect them because वो काफी छोटे होते हैं. So like we will be including creative activities जिसके through वो basic concepts learn कर सकें. And हम लोग उनके साथ फिर like every Friday we'll try कि हम उनके साथ basic जो starting में दुआस उनको याद कराएंगे, फिर उनके साथ हम Islamic stories भी share करेंगे, and we will also have a weekly Q&A session जिसमें अगर आप लोग के कोई भी questions होंगे, कोई भी suggestions होंगे, आप लोग वो हमारे साथ share कर सकेंगे. और जो क्योंकि ये सब कुछ हमारे WhatsApp group पर होगा, जो भी पेरेंट्स इसके लिए रजिस्टर करेंगे हम लोग उनको अपने WhatsApp ग्रुप में ऐड कर देंगे. और उसके साथ ही होगा कि साथ साथ जो भी एक्टिविटीज होंगी वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे इजीली हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपको फीडबैक भी दे देंगे. ऑल्सो बस इसके लिए बस ये है कि आप लोग के पास एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए बिकॉज हम लोग ताकि आप लोग हमारे लेसन को इजीली एक्सेस कर सकें और वहाँ पे हमारी प्रैक्टिस भी होंगे. और इसकी टोटल लाइक जो फी है पर मंथ it's 500 rupees per month और इसमें ये सारा पैकेज इंक्लूड लेसन से लेके Q&A सेशन एंड वर्कशीट्स इंक्लूडेड है. If you have any questions तो आप वो chat box में you can ask any questions. There was one more question. Screen mirroring का schools में अगर आपको करना है, I guess कायनात आपका question था. तो स्क्रीन मिररिंग होती है हमारी, लेकिन उसके लिए आपको स्कूल्स में तालियाबाद चलाने के लिए देयर इज अ सेपरेट टीम दैट्स वर्किंग आउट, और उसके लिए आप अपना फॉर्म शेयर कर दें. वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. उसमें प्लीज मेंशन आखिर में कि आपने स्कूल्स में तालियाबाद रन करना है, सो वी कैन गाइड यू बेटर. Yes, adding on to that, we are offering our content to schools as well. और उसमें there are all sorts of solutions that we're also providing based on your requirements. So आपकी जिस तरह की भी requirement होगी ना उसी हिसाब से we're actually providing solutions as well. तो especially lockdown की वजह से जो schools बंद हो गए हैं but online फिर भी चल रहे हैं तो वो उसको उसमें काफ़ी helpful होता है. So there was another very interesting suggestion by Sobia that please include progressive schooling ideas in lessons. So if you can elaborate on that, that will be great, but this is a very interesting suggestion and we'll definitely look into this. जी अस्सलाम वालेकुम. Hello, am I audible? वालेकुम सलाम. Yes. Okay. अच्छा, प्रोग्रेसिव स्कूलिंग आइडियाज में मैंने बसीर एंड आयशा से डिस्कस किया था और मैंने उसमें बताई भी थी कुछ चीजें. तो वो बेसिकली ये है कि बच्चे के लिए सवाल ये है कि वो क्यों सीखे, क्यों पढ़े, और कोई अगर ऐसी वीडियोस भी देख रहे हैं तो क्यों देखे ना. तो प्रोग्रेसिव स्कूलिंग का आइडिया ये है कि बच्चे की जो भी लर्निंग है उसके यूज की चीज का बनाए उसको. अगर उसको अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी कि प्रेशर है, मैथ्स है, क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है, तो वो क्यों ये जाने कि cm स्क्वायर का पर्पस क्या है. ठीक है, तो हम क्यों ना उसके सामने एक बॉक्स रखें और बच्चे के सामने अगर ये आया है उसको ये कह रहे हैं कि बेटा इसमें कितनी चीजें हैं. जब उसके सामने ये प्रॉब्लम आई है कि मुझे ये देखना है कि इसमें कितनी मैथ्स है, कितना वॉल्यूम है, मुझे इस चीज को पूरा मेजर करना है, तो अब हम उसको बताएं कि बेटा देखिए इसकी 2 डायमेंशंस है और अगर क्यूबिक वो है तो फिर 3 है. यानी जब उसको जरूरत पड़गी एक चीज की और अब उसको कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जाए. तो ये जो सारी वीडियोस हैं इनमें अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें कि एक बच्चे को प्रॉब्लम पेश आ गई, यानी हमने जो उसको सिखाना है वो ऐसे स्टोरी पोर्ट्रे करें कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा, जैसे मैंने कुछ स्टोरीज लिखी, मैंने
करके अगर मैंने इसको किया ज्वाइन तो मैंने कैसे किया कि बल ऊपर जा रहा है, उसकी मम्मा ने उसको कहा कि ऊपर जाओ, ये सारी चीजें ऊपर रखो, तो वो ऊपर जाता है और 2 दफा के बाद वो थक जाता है और फिर वो नीचे दौड़ा दौड़ा आ जाता है हर दफा। तो अब उसके जहन में ये क्वेश्चन हम रेज करें कि मैं नीचे तो बड़ी आसानी से आ जाता हूँ और ऊपर जाने मुझे क्यों मुश्किल हो रही है। तो अब जब ये क्वेश्चन उसके सामने डालें, बच्चा खुद ही सोचे, फिर स्टोरी में पॉज आए, फिर वो सोचे इसके क्या आंसर्स हो सकते हैं, तब हम उसको बताएंगे कि जी फोर्सेस क्या हैं, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी कैसे काम करती है, और चीजें क्यों नीचे को गिरती हैं, बॉल ऊपर क्यों नहीं ठहर जाती है, और फिर मैथ्स वेट चीजें रिलेटेड जितनी भी हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स में अगर यूजिबिलिटी को सामने रखा जाए तो लर्निंग मतलब डबल ट्रिपल टाइम्स हो जाती है। दूसरा प्रोग्रेसिव स्कूलिंग का आइडिया ये है कि अगर आप लर्निंग एक उसकी फेवरेट फील्ड में, मिसाल के तौर पे भी मैंने भी ये परचेज की है ऐप, तो मेरा बेटा मैथ्स के ज्यादा करना चाहता है चीजों को ना। अच्छा, अब वो मैंने सोचा कि ये सोशल स्टडीज को, जनरल साइंस को क्यों नहीं कर रहा ना, तो मैंने उसको प्रेशराइज करने के बजाय जो हमारे मेंटोर भी हैं, मैंने उनसे भी डिस्कस किया, तो ही सेड कि देखिए आप बच्चे को उसकी फेवरेट चीज में जाने दें, जब वो वहां पे एक्सेल करता है तो वो डेफिनेटली लर्निंग को मुख्तलिफ साइड से अप्रोच करता है। जब लर्निंग ऑन हायर लेवल्स इज कनेक्टेड टू एवरी सॉर्ट ऑफ लर्निंग, तो आप उसको बैरियर ना बनने दें, आप उसको इंटरेस्ट उसका डेवलप करें और उसकी जो जनरेटिव क्वेश्चंस हैं वो उसके अंदर बिल्डअप होने दें। इससे पूरी पर्सनैलिटी, यानी जिस तरह एक साइंसदान के सोचने का अंदाज होता है ना, तो हम अपने बच्चे की पूरी थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप कर देंगे थ्रू दीज सिंपल स्टोरीज। ठीक है, मैंने खुद काफी सारी देखी हैं इसमें से, जब मेरे बच्चे देख रहे थे तो मतलब थोड़ी सी मैंने सोचा कि अगर वाई या क्यों, ये क्या मुझे हो गया, अगर ऐसे सवाल सामने हों तो पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। आई होप कि मैं कुछ ना कुछ इसका डिलीवर कर पाई होंगी। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल। और वी आल्सो ट्राई टू इंक्लूड, क्योंकि हम लोगों की फिलॉसफी का एक बेसिक पॉइंट यही है कि एक बच्चे को क्वेश्चन ना करना पड़े, व्हाई एम आई स्टडिंग दिस। और हमारी जो, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमने ऑन ग्राउंड रिसर्च की थी, उसमें सबसे बड़ी फाइंडिंग यही थी दैट आस्किंग स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के व्हाई यू वांट टू स्टडी। और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी जिसमें सो वी वर ट्राइंग टू टीच एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट, पेरीमीटर। एक गांव के एक बच्चे थे उनको, और उनको नहीं वो समझ आ रहा था, बट देन वी ऑब्जर्व देयर बिहेवियर, और उन्होंने, उनका काम ही होता था रोज सुबह उठ के एरिया मार्क करना प्लांटेशन के लिए। और फिर जब हमने वो एग्जाम्पल लेके उनको दिखाया तो उनको फौरन वो आइडिया समझ आ गया। सो दैट इज एब्सोल्युटली वेरी रेलिवेंट कि जब आप उसकी, जैसे आपने बोला, नीड बेसिस पे फोर्स टू थिंक, फोर्स टू अप्लाई द आइडिया, तो वो सबसे ज्यादा लर्निंग उसी तरह बेहतर होती है। एंड दैट इज एग्जैक्टली वही फिलोसफी को हम लेके द एंटायर सीरीज इज डेवलप ऑन, बेस्ड ऑन दैट। इट्स नॉट ट्रेडिशनल टीचिंग, हम लोग बिल्कुल ट्रेडिशनल टीचिंग पे नहीं जा रहे होते। वी, और उससे ट्रेडिशनल टीचिंग से मेरा मतलब है कि फोर्स नहीं कर रहे होते कि एक बच्चा को जबरदस्ती हम पढ़ा रहे हैं। जैसे आई एम श्योर हम हर किसी ने कभी ना कभी स्कूल में सोचा होगा कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इससे क्या ताल्लुक है, या बर्डन समझा होगा। सो वी, हम लोगों की दिन रात यही होती है कि एक को ये फील ना करना पड़े। वी एक्चुअली वांट टू डेवलप the love for learning in a child's heart. So thank you so much, Sobia. That was actually wonderful. So it's हम लोगों का यूजली हम 1 घंटे तक करने की कोशिश करते हैं सेशन को। आई थिंक an hour. Thank you so much for being so patient. आप लोगों के पास फॉर्म शेयर कर दिए आयशा ने। any feedback please या चैनल पे आप लोग रिलीज कर सकते हैं। You can download the app. So and definitely we'll see you in 2 weeks, inshallah. I really hope you guys have found this session to be very helpful. Thank you so much. And thank you, Nigar, Basir, and Aisha, and Zarmeen for joining today. Thank you everyone. Allah Hafiz. Thank you, Allah Hafiz.